इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा। सर, पहला सवाल है, जो अयोध्या में 22 जनवरी को जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसको लेकर विपक्ष का कहना है कि मंदिर केवल बीजेपी का नहीं है, तो वो दर्शन के लिए न्योता क्यों दे रही है? देखिए, मंदिर जो है वो 140 करोड़ भारतीयों के आस्था का केंद्र है, और जहां तक वहां निमंत्रण और आमंत्रण का विषय है, यह राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट जो है वो विषय देख रहा है। तो किसको निमंत्रण देना, किसको नहीं देना, इसका निर्णय उस ट्रस्ट को करना है। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि निमंत्रण का, न्योते की बात को लेकर और उसके पीछे अपरोक्ष रूप से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार, इस कार्यक्रम का बहिष्कार आखिर विपक्ष क्यों करना चाहता है? बहाने क्यों बना रहा है? वो स्पष्ट करे ना, उन्हें जाना है नहीं जाना है। वो भी मंदिर में किसी की निमंत्रण की जरूरत नहीं है। मंदिर तो आस्था का केंद्र है, कोई भी जा सकता है, जाना चाहिए। इससे देखिए दो बात स्पष्ट है कि इससे देशवासियों को ये समझना चाहिए कि खुदा ना खास्ता सुप्रीम कोर्ट का जब निर्णय आया, उस समय इस देश में यदि कांग्रेस की सरकार या ये घमंडिया गठबंधन की सरकार होती तो क्या आज ये मंदिर बन पाना संभव होता? पहले दिन से ही, जब से निर्णय आया, तब से किसी न किसी बहाने से इस मंदिर निर्माण का विरोध विपक्ष की पार्टियों ने किया। शिलान्यास के समय आप देखिए, मुहूर्त को लेकर प्रश्न उठाया, फिर चंदे की घोटाले की बात करके किसी तरह काम रोकने का कोई प्रयास किया गया। फिर अब जब उसका लोकार्पण, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है, तो न्योते का बहाना बना के उसका बहिष्कार किया जा रहा है। इसके पहले तो कितने विरोध हुए 70 साल तक, उसको भी देश ने देखा। यह सिर्फ और सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण आज यह मंदिर का निर्माण संभव हो पाया है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार के कारण यह मंदिर का निर्णय संभव हो पाया है, और इतने कम समय पर इतना भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, और 22 जनवरी को उसकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। सर, अगर बात करें ममता बनर्जी की, तो उनका कहना है कि जो आगामी चुनाव है, उसमें बंगाल की सभी सीटों से टीएमसी बीजेपी का सामना करेगी। देश में इंडी गठबंधन रहेगा, लेकिन बंगाल में टीएमसी सिर्फ सभी सीटों से बीजेपी से लड़ेगी। देखिए, घमंडिया गठबंधन के भी सीटों का बंटवारा यह उनका आंतरिक फैसला है, और ये तो पहले से ही जिस ढंग से ममता बनर्जी आए दिन अपना बयान पलटती रहती हैं, कभी कांग्रेस को पर आरोप लगाती हैं, कभी कम्युनिस्टों पे आरोप लगाती हैं, कभी किसी पे आरोप लगाती हैं। सो इससे तो समझा जा सकता है स्वाभाविक रूप से कि वो जो है इस गठबंधन का हिस्सा रहना नहीं चाहती। अब वो बहाने बना रही हैं, अलग अलग बयान कर रही हैं, कभी कहते हैं कि हम साथ मिलकर लड़ेंगे, कभी ऐसे लेकिन वो कुछ भी करें, 2024 में भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ पुनः एक बार अपनी जीत सुनिश्चित करते हुए केंद्र में सरकार बनाने जा रही है, और ऐतिहासिक जो है वो परिणाम जो है सामने आएंगे। सर, बात करें अगर जेडीयू की, तो यहाँ पे जो लल्लन सिंह है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और नीतीश कुमार को अध्यक्ष बनाया गया है। उनके कहने में आ रहा है कि जो लल्लन सिंह है वो लालू प्रसाद यादव के करीबी थे, इसलिए उन्हें हटा दिया गया है। देखिए, कौन करीबी है कौन नजदीक है, इस पर मैं तो कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। ये जेडीयू का आंतरिक मसला है, और आरजेडी का उनके साथ गठबंधन है, उनके आपस का विषय है, कौन किसके नजदीकी कौन किसकी दूरी। लेकिन मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि 2024 का जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर है, और कहीं कोई स्थान किसी के लिए खाली नहीं। सर, सुनने में आ रहा है कि जो नीतीश कुमार हैं वो इंडी गठबंधन से खुश नहीं है, जो उन्हें चाहिए वो उन्हें यहाँ नहीं मिल रहा है, तो कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी से शायद उनके कनेक्शन बन जाए। नहीं, ऐसा अभी कोई विषय नहीं है, न कोई संभावना है। मैं पहले से एक लाइन कहता आ रहा हूं कि 2023-24 का सबसे बड़ा यदि कोई मजाक है तो घमंडिया गठबंधन, और यदि उसके कोई हास्य कलाकार हैं तो वो नीतीश कुमार है। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा। मीनाक्षी श्रीहान, सुदर्शन न्यूज।